Hello, friends. I hope you all are good and doing well. So, in my last video, we learned the introduction of DBMS, in which we learn what is data, what is database, and what is DBMS, and why we use DBMS database management system. सो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसकी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको ये वीडियो और इजीली समझ में आएगी। सो यू कैन चेक दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन. So in this video we are going to learn the data persistence in DBMS. So what is persistence in DBMS? Persistence simply means existence of something or existence of data. Persistence is the continuance of an effect after its cause is removed. Simply, persistence का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम या ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पर हमने जो भी डेटा यूज़ किया वो डेटा यूज़ हो गया, उससे जो भी ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए फॉर फर्दर प्रोसेस, फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन. ये होता है परसिस्टेंस, डेटा परसिस्टेंस. In the context of storing data in a computer system, this means that the data survives after the process with which it was created has ended. मीन्स वही बता रहा है कि जो भी प्रोसेस या जो भी परफॉर्मेंस या जो भी टास्क किया जा रहा था, वहाँ पर जो डेटा था उसको हमने यूज़ किया, और उसके यूज़ होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर है, परमानेंटली स्टोर है. वो होता है डेटा परसिस्टेंस. इन अदर वर्ड्स, फॉर a data store to be considered persistent, it must write to non-volatile storage. अब क्या होता है कि ये तो कह लिया कि डेटा अवेलेबल होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम डेटा को नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज में सेव करते हैं, परमानेंट मेमोरी में, जो कि क्या होती है, हार्ड डिस्क. हम वहाँ पे डेटा को, परसिस्टेंट डेटा को सेव करके रखते हैं. इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम सबसे पहले रैम में जाता है. रैम में जाने के बाद वो वहाँ पर एक पर्टिकुलर मेमोरी पे एलोकेट होता है. वो वहाँ पर स्पेस लेता है, और वो मेमोरी तभी तक एलोकेट होती है जब तक कि वो प्रोग्राम या ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता. जैसे ही वो प्रोग्राम या ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो जो मेमोरी होती है वो रिलीज़ हो जाती है. जैसे कि फर्स्टली क्या हुआ, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन को सिंपल सॉल्व कर रहे हैं जिसपे कि हम एक वेरिएबल पे प्रिंट करा रहे हैं 5+3 का एडिशन. सो इसमें डेटा कब तक अवेलेबल रहेगा उस प्रोग्राम में, जब तक कि हमें सी पे वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हो जा रहा है, जब तक हमें आंसर 8 नहीं मिल जा रहा है. जैसे ही वो आंसर मिल जाएगा 8, वो फंक्शन, वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, देन वो प्रोग्राम ने रैम में जो मेमोरी ली हुई थी वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी. देन इट विल बी एंडेड. ओके. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिया है हमने. अब इस पे हम ये चाह रहे हैं कि जो यूज़र है वो किसी किसी डेटा को एंटर करे, देन उस पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो. ए बी एंड सी तीनों क्या है, वेरिएबल्स हैं. और जैसे ही यूज़र डेटा को एंटर करेगा, वो डेटा जाके वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा. अब हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया एडिशन का, जस्ट लाइक हमने ले लिया 4 and 2, तो एडिशन हो जाएगा 6. उसके बाद जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया. सो उसके बाद क्या होगा, एंड होने के बाद जो वेरिएबल्स हमने लिए थे, जहाँ पर हमने डेटा स्टोर कराया था ए बी एंड सी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो भी रिलीज हो जाएंगे. जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी तब तक ही वर्क करते हैं जब तक कि प्रोग्राम चल रहा होता है. जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता है, वेरिएबल्स भी
मेमोरीज उनकी मेमोरी में उन्होंने जो भी डेटा किया था उसको रिलीज कर देते हैं और उनकी लाइफ भी वहीं से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब हमें दूसरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें फिर से वही डेटा चाहिए, तो हमें फिर से टाइप करके डालना पड़ेगा, हमें फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि रैम में क्या होता है, जो भी डेटा आ रहा है, जो भी प्रोग्राम स्पेस लेके परफॉर्म कर रहा है, वो सिर्फ टेम्पररी अवेलेबल रहता है। जैसे ही कंप्लीट होगा वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। अब ये तो क्या हो गया कि छोटे अमाउंट का डेटा लिया है मैंने, सिर्फ दो दो नंबर्स लिए हैं। अब सेकंड टाइम हमें फिर से मल्टीप्लिकेशन कराना है तो हमें फिर से कराना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उस डेटा को परमानेंटली दूसरी जगह कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि हम जब फिर से उसी डेटा पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे उस परमानेंट जहाँ पे स्टोर है वहाँ से रिट्राइव कर सकें, ले सकें, वहाँ से रीड कर सकें। वैसे डेटा को सेव करने के लिए हम डेटा को कहाँ सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो फाइल्स फॉर्मेट में सेव हो जाता है। और फिर हमें जब फिर से कोई टास्क परफॉर्म करना है उसी डेटा में, तो हम वहाँ से उसको रीड कर लेते हैं, हम उसको वहाँ से यूज़ कर लेते हैं। अब ये तो छोटे नंबर्स हो गए। अब जैसे कि क्या हो रहा है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी एवरेज एज क्या है। अब वहाँ पे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं ना, इट मे बी 100, इट मे बी 500 एंड वॉट एवर। सो अब हमें इतने सारे लोगों का डेटा डालना है एक टाइम पे ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो हमने पहले एक ट्रांजेक्शन कर लिया, चेक कर लिया कि एवरेज एज क्या थी, वो हो गया फंक्शन। अब थोड़े दिन बाद हमें फिर से वहाँ पे ये चेक करना है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी डिटेल्स क्या है, वहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसकी है, जो लोएस्ट सैलरी है वो किसकी है और कितनी है। तो हमें फिर से वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें फिर से पूरे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए, तो हम फिर से तो नहीं डाल सकते। तो हमें ऐसे डेटा को, इतने अमाउंट के इतने सारे डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, परमानेंटली स्टोर कराना पड़ेगा। सो हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का, फाइल्स जहाँ पे जो डेटा है वो फाइल्स फॉर्मेट में सेव होगी। और हम जो फिर से अगर हमें कोई दूसरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है तो हम वहाँ से डेटा को लेंगे और यूज़ कर लेंगे, उसकी सैलरी डिटेल्स निकाल लेंगे या हमको जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है वो हम उसको कर लेंगे। मीन्स किसी एक टास्क या किसी एक फंक्शन के होने के बाद भी हमें वो डेटा कहीं ना कहीं अवेलेबल है, हमें उसकी नीड है। ये होता है डेटा परसिस्टेंस। अब जैसे रेलवे स्टेशन में होता है, हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेन में कितनी सीट्स अवेलेबल है उसकी डिटेल्स हमने एक बार में चेक कर ली कि हाँ ये सीट्स अवेलेबल थी, वो हो गया। अब मान लीजिए हमको फिर से उसी ट्रेन में उस सीट को कैंसिल कराना है, तो हमें फिर से वो डिटेल चाहिए। तो हम फिर से जहाँ पे भी हमारा वो परमानेंटली स्टोर है वहाँ से उसको रिट्रीव करके फिर से हम वहाँ से जो भी परफॉर्म या ट्रांजैक्शन करना है उसको कर सकते हैं। या कई बार चेक करना होता है कि ये ट्रेन कितने टाइमिंग में आ रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो कितने टाइमिंग में आ रही है, कंपेरिजन्स करने होते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का डेटा होता है। तो हम बार बार उनको, जब हमको वर्क करना है तो उसी टाइम पे उसको एंटर करेंगे, डिटेल्स डालेगा यूज़र, फिर करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम ये करते हैं कि हम डेटा को कहीं ना कहीं एक परमानेंट वे में, एक परमानेंट स्टोरेज में सेव करके रखते हैं, जिससे कि किसी एक परफॉर्मेंस या एक टास्क के होने के बाद भी हम उस डेटा को फिर से यूज़ कर सकें। सिंपली ये होता है डेटा परसिस्टेंस। सो हमने क्या समझा कि persistence is simply the need of data according to the requirement of program और transaction। प्रोग्राम और ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमें डेटा की नीड कब तक है, इसको हम कह सकते हैं persistence। Persistence is the availability of the data after the completion of particular task for further uses। डेटा का हमें अवेलेबल होना बाद में भी, मतलब ट्रांजैक्शन की या टास्क के कंप्लीट होने के बाद भी डेटा का हमारे पास अवेलेबल होना होता है डेटा परसिस्टेंस। फॉर मेकिंग डेटा परसिस्टेंट वी सेव डेटा इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी।
अब अगर हमें डेटा को परसिस्टेंट बना के रखना है तो उसको हम एक परमानेंट मेमोरी में सेव करके रखते हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि हार्ड डिस्क है, जहाँ पर हम डेटा को परमानेंटली सेव करके रखते हैं। और हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फाइल फॉर्मेट में सेव होती है। सो आई होप आप लोगों को डेटा परसिस्टेंट समझ में आया होगा। एंड फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और न्यू टॉपिक्स के वीडियो जो हैं अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।